पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए ये समझना होगा कि पाचन क्रिया क्या चीज है। पहले ये समझते हैं पाचन क्रिया क्या है और ये किस तरीके से बॉडी में कार्य करती है। यदि इसमें स्वेलिंग आ जाए या इसकी जो परतें हैं अंदरूनी उसमें स्वेलिंग आ जाए तो ये जो हार्मोन्स जो रिलीज करती है, जो एंजाइम खाने को पचाने वाले अंदर रिलीज करती है, छोड़ती है, खाने को मथती है, तो वो ठीक तरीके से मथ नहीं पाती है। उसी वजह से जो हमारा खाना है अंदर वो पचने लायक नहीं हो पाता है, फिर आगे धकेल दिया जाता है, तो फिर वही दूषित होता है। और दूषित रस, जब दूषित रस बनेगा तो फिर आगे दिक्कतें तब आती हैं। अब समझते हैं खाना किस तरीके से हमारी बॉडी पचाती है। सबसे पहले जो खाना चबाया जाता है मुंह के थ्रू, जब ये चबा करके हमारा जो सलाइवा है यानी कि लार है, लार जब खाने के साथ मिक्स होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स की जाए और फिर ये जीभ की मदद से और आहार नली द्वारा, इसको ग्रास नली भी बोलते हैं, ये आमाशय में हमारा खाना पहुंच जाता है। ये आमाशय क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो उसको स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये क्या है, खाने को इधर उधर धकेलता रहता है, मथता रहता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है और ये एक एंजाइम, खाना को पचाने वाले एंजाइम्स और कुछ तरल पदार्थ छोड़ता रहता है, जिससे कि खाना और रसीला बनता है और मथता रहता है। उसको एक कायम अर्ध तरल के रूप में उसको बनाता रहता है, अर्ध तरल के रूप में उसको मथता रहता है, बनाता रहता है। यह जो क्रिया है तब तक चलती रहती है जब तक कि खाना अच्छी तरीके से मथ न जाए। और दोस्तों ये तो इसमें कई प्रकार के एंजाइम, प्रोटीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें मिक्स करके एक अर्ध जलीय पेय बन जाता है। एक ऐसा पदार्थ बन जाता है कि इसमें किसी प्रकार के जो मोटे मोटे कण चबाने के साथ निकल जाते हैं उनको तोड़ करके एकदम ये मथता रहता है। मथ के अब ये तैयार हो गया। अब ये इसको आमाशय जो है छोटी आंत में धकेलना शुरू कर देता है। जब ये छोटी आंत में चला जाता है, जो बचा कुचा कार्य जो होता है, तो छोटी आंत में इसको मथना शुरू करती है और उसमें पाचन एंजाइम रिलीज करती है, छोड़ती रहती है। और इसमें से कुछ पोषण तत्व, विटामिन जो होती हैं वो बॉडी में छोड़ देती है, खींचती है, छोड़ देती है। और कुछ पाचन एंजाइम भी छोड़ती है। इसमें भी अपना जो कार्य करने के बाद ये क्या करती है, बड़ी आंत में भी इसको धकेल देती है। जब बड़ी आंत में ये पहुंचने के बाद क्या है, कुछ बैक्टीरिया निवास करते हैं जो कि विटामिन और पाचन करने में, पाचन क्रिया को पाचन करने में मदद करते हैं और कुछ विटामिन भी बनाते हैं, बॉडी में विटामिन भी पहुंचाते हैं। और बड़ी आंत क्या करती है, उस जो खाना गया उसमें उससे पानी को सोखती है, विटामिन बॉडी में पहुंचाती है और मल को टाइट करती है। और मल टाइट करने के बाद ये क्या है, गुदा मार्ग जो होता है हमारा मल द्वार, मल के पास में जो मलाशय होता है उसमें पहुंचा देती है। उसके बाद क्या है, ये पास आउट हो होता है। यदि दोस्तों ये हमारा पाचन सिस्टम है, आमाशय हुआ, ग्रास नली हुई, छोटी आंतें हुई, बड़ी आंत हुई, अब इसमें किसी प्रकार की सूजन आ जाए, छोटी आंत में देखोगे ना अंदर अंदर छोटे छोटे बॉल से होते हैं, वो क्या उसमें मथते हैं और कुछ प्रोटीन एंजाइम जो होते हैं उनको रिलीज करते रहते हैं। उससे क्या है, खाना पचने में मदद मिलती है। अब यही अंदर से डैमेज हो जाए, कुछ छाले हो जाए या जख्म हो जाए, तो क्या है, उस खाने को अच्छे से मथ नहीं पाएगी। तो मथ नहीं पाएगी तो दोस्तों जो रस बनेगा, जो कि बड़ी आंत और छोटी आंत मिलकर के बॉडी में जो रस निकाल रही है, वो रस क्या है, लीवर में जाएगा। लीवर फैटी हो रहा है, उसको पचा नहीं पा रहा, उसको फिल्टर नहीं कर पा रहा है, लीवर में भी दिक्कतें आती हैं। या फिर स्किन में कहीं कहीं देखोगे एलर्जी हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, और दोस्तों किसी प्रकार की, अनेकों प्रकार की सोरायसिस हुआ या और भी दिक्कतें आने लगती हैं। तो ऐसी समस्याएं तब आती हैं जब आपका पाचन क्रिया गड़बड़ हो या अंदरूनी और भी इन्फेक्शन होने लगते हैं। तो इस सब से छुटकारा पाने के लिए बस ये है कि पाचन क्रिया को ठीक करना चाहिए। अब पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो सुबह सुबह यदि अवेलेबल हो सके तो 1 चम्मच आंवला, भूमि आंवला का रस सुबह सुबह पीना शुरू करें, मात्र 15 दिन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। यदि ये अवेलेबल ना हो तो किसी पंसारी से या
मेडिकल स्टोर से इसका पाउडर लें और 1 चम्मच पाउडर शहद के साथ सुबह सुबह चाटें और आधा घंटे बाद गर्म पानी पी लें। इससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि ये चीज भी अवेलेबल ना हो, पुनर्नवा का पंचांग पूर्ण तरीके से होना चाहिए। पुनर्नवा सफेद हो तो बहुत अच्छा है। यदि नीले फूल वाला हो या फिर एक गुलाबी फूल का आता है, वो भी अच्छा रहता है। अब किसी का पंचांग मिल जाए, पंचांग होना को छाया में सुखाना है। छाया में सुखाने के बाद अच्छे से महीन पाउडर कर लें और इस पाउडर को यदि आप खाना खाने से पहले दोनों टाइम लेते हैं तो इससे जो रिजल्ट्स आएंगे थोड़ा स्लो आएंगे। यदि बीमारी पुरानी है तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं आश्चर्यजनक रिजल्ट आते हैं। जब दोस्तों जिनकी पाचन क्रिया स्लो कार्य करती है या फिर बिल्कुल कार्य नहीं करती तो उनके शरीर में दर्द हुआ, बेचैनी हुई, ऐंठन हुई या फिर थोड़ा सा चलते थक जाते हैं, फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ, ये किस वजह से होते हैं कि आपकी पाचन क्रिया जो है ठीक से कार्य नहीं कर रही है, आपको भूख लगती नहीं है और तरह तरह की समस्याएं सामने आती हैं। चक्कर आना, कभी कभी बंदा बेहोश हो जाता है। तो सारी समस्या क्या है कि आपका लीवर सही नहीं कार्य कर रहा है, आपकी पाचन क्रिया ठीक से कार्य नहीं कर रही है। तो ये समस्या जो आती है सिर्फ पाचन क्रिया गड़बड़ होने की वजह से आती है। अब इसको मजबूत करने के लिए क्या है, या तो आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, अच्छा आहार लें जो जल्दी पच सके, और जो भी खाना खा रहे हो आप अच्छे से चबा चबा करके खाएं, जिससे कि वो खाना ग्रास नली की मदद से आमाशय में जाएगा, आमाशय उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सके, अच्छे तरीके से उसको कायम में डिवाइड कर सके, जिससे कि आगे जा करके वो अच्छी तरीके से खाना पच सके, किसी प्रकार की आंतों में दिक्कत ना आए। और दोस्तों जो आप लाल पीले पानी पी रहे हो, जो कोल्ड ड्रिंक ठंडी ठंडी पी रहे हो, इसको दोस्तों कभी भी पेट न लें। ये क्या है, अंदरूनी परत होती है ना आंतों की, इतनी नाजुक होती है कि ये उसको डैमेज करती है और ये जो है अंदर जा करके कहीं ना कहीं जख्म बन जाता है। जब जख्म बनेगा तो दोस्तों फिर आपका खाना पचने में फिर दिक्कत होगी, दिक्कत होती है तो फिर दोस्तों आपको पाइल्स की समस्या भी हो सकती है, स्किन समस्या भी हो सकती है और भी अनेकों प्रकार की बीमारियां फिर जन्म लेती हैं। तो दोस्तों यदि आप इस प्रकार की किसी भी दिक्कत से जूझ रहे हैं पेट से संबंधित, या आपकी नेवल डिसबैलेंस हो रही है, नाभि आपकी गड़बड़ है, नाभि इधर उधर हट जाती है या पेट में स्वेलिंग सी बनी रहती है, तो सारी समस्या कहाँ से शुरू होती है, पाचन से। पाचन ठीक से कार्य नहीं होता है तो फिर अंदर जख्म हो गए हैं या अंदरूनी परत है वो डैमेज है आपकी, कहीं ना कहीं छाले हो रहे हैं या इन्फेक्शन हो रहा है, तो सबकी शुरुआत होती है पाचन क्रिया कम काम करना, स्लो कार्य करना। इसको ठीक करने के लिए दोस्तों या तो हमारे बताए गए तरीके से आप 3-4 महीने लगातार दवाइयाँ लें। यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, आपको उचित सलाह दी जाएगी, सही जानकारी दी जाएगी। दोस्तों आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो सभी साथों को लेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः।